बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अरब के अंदर मैं पहला आदमी हूँ जिसने अल्लाह के रास्ते के अंदर पहला तीर चलाया। और उसका हाल ये बयान करते हैं कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वात में जाते थे। हमारे पास कोई खाना पीना तो होता नहीं था सिवाय जंगली दरख्तों के पत्ते या फिर इस बबूल के पत्ते। यहाँ तक कि हम में से कोई आदमी अगर पखाना करता था तो वो बकरी की मेंगनियों की तरह करता था जिसके अंदर लेसदार कोई चीज़ नहीं होती थी। तो ये हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला पहले सहाबी हैं जिनको ये एज़ाज़ हासिल है कि इन्होंने अल्लाह के लिए अल्लाह के रास्ते में अरब के अंदर पहले यानी कि इन्होंने तीर अल्लाह के रास्ते के अंदर चलाया। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन ग़ज़वात के अंदर इनकी हालत ये होती थी कि खाना पीना नहीं होता था। बबूल ये यानी कीकर के दरख्त को कहते हैं, इसके पत्ते खाते थे, या फिर हुबला नाम का यहाँ पर अरबी के अंदर लफ्ज़ जिक्र है जिसको जंगली दरख्त कहते हैं, तो उसके पत्ते खाते थे। इस तंगी के बावजूद भी उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ा। तो मेरे दोस्तों, थोड़ा सा हम ठंडे दिल के साथ ज़रा अपने गिरेबान में झांके। हम पेट भरकर भी अपने नबी की सुन्नतों को छोड़ देते हैं, हम पेट भरकर भी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेवफ़ाई कर लेते हैं और हुज़ूर भूखे रहकर भी अपनी उम्मत से वफ़ा करते रहे। तो अब इस बात की ज़रूरत है कि अपने आका के तरीके और हुज़ूर की सुन्नत के मुकाबले में हम किसी को कुछ ना जानें, बस हुज़ूर ही हुज़ूर और हुज़ूर का तरीका। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके और हुज़ूर की सुन्नत के इश्क में सहाबा का ये हाल था कि जिसके अंदर इत्तिबा नहीं भी ज़रूरी थी, सहाबा उसके अंदर भी इत्तिबा अपनी जान लुटाने के हद तक करते थे, जान लुटाने के हद तक। यही वजह है कि एक बादशाह के सामने बैठकर जब सहाबी का लुकमा वो उसके ऊपर गिरा दस्तरखान पे, तो हुज़ूर की सुन्नत है कि गिरे हुए लुकमे को उठाकर खा लेना, तो वो खाने लगे। ये ज़रूरी भी नहीं है, ज़रूरी की हद तक, यानी सुन्नत वाजिबा ये मौक़दा नहीं है, इसको छोड़ा भी जा सकता है, गुनाहगार भी नहीं होता बंदा। लेकिन इस कदर उनको हुज़ूर से इश्क और मोहब्बत था कि वो लुकमा उठाकर खाने लगे। तो साथी ने कौन ही मारी ऐसे और इशारा किया कि यानी किन लोगों में बैठा है, बादशाह का दरबार है, दस्तरखान लगा हुआ है। तो वो साहबी कहने लगे अतरुकु सुन्नती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाज़िहिल हुमका ये यानी कि गधे की जमा है, गधे हिमार की जमा है, अहमकों की जमा है। तो कहने लगे कि मैं इन बेवकूफ़ों की वजह से अपने नबी की सुन्नत को छोड़ दूं। किस कदर उनके दिल के अंदर हुजूर की सुन्नत और तरीके की अज़मत थी। यही वजह है कि वो गरीब होकर भी, बग़ैर असबाब के, अनपढ़ होकर भी वो सारी दुनिया के इमाम हैं। हाँ जी, दुनियावी एतबार से कोई टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं, सिर्फ कुरान और हदीस है उनके पास। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, आज हमारे पास सब कुछ है लेकिन हम ज़माने के ग़ुलाम हैं, इमाम नहीं हैं। वजह यह है कि जिसके अंदर हमारी इमामत है, सरदारी है, हम उस ज़िंदगी को छोड़ चुके हैं। और उस ज़िंदगी के अंदर हमें शर्म आती है। चार लोगों के अंदर बैठे हो ना, तो सुन्नत के ऊपर चलते हुए शर्म आती है। अगर हम ढीठ होकर सुन्नत पर अमल कर लें तो अगला कहता है अब मौलवी आ गया, रहंदा नहीं कितने मौलवी, है जी, इनू हैज़ा हो गया है सुन्नत का, इनू हैज़ा हो गया है, मौलवी वाले काम करने शुरू करते हैं। तो हालांकि ये जुमला बहुत सख्त है, ऐसे जुमले इंसान को बहुत दूर ले जाते हैं।